यह वीडियो छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। साथ ही जीव विज्ञान विषय के छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं डॉक्टर ए के बड़ोनी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज मंजाकोट चौराहा टिहरी गढ़वाल, आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में चिंता बढ़ाने वाली बातें सामने आ रही हैं और एक नई बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस का कहर देश में बढ़ता जा रहा है और हमारे राज्य उत्तराखंड में भी तेज़ी से पैर पसार रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है म्यूकर और दूसरा है माइकोसिस। तो पहले बात करते हैं म्यूकर की कि म्यूकर क्या है। म्यूकर कवकों का एक वंश या जीनस है जिसमें लगभग 40 से अधिक कवकों की जातियां या स्पीसीज सम्मिलित हैं। दूसरा है माइकोसिस क्या है। किसी फंगस या कवक से होने वाला संक्रमण या रोग माइकोसिस कहलाता है। अगर हम म्यूकर का टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखें तो इसको किंगडम फंजाई में रखा गया है। डिवीजन म्यूकोरोमाइकोटा, सब डिवीजन म्यूकोरोमाइकोटिना, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी और जीनस म्यूकर। म्यूकरमाइकोसिस, इसे जाइगोमाइकोसिस के रूप में भी जाना जाता है। म्यूकरमाइकोसिस एक कवक संक्रमण है और आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क या फेफड़ों का संक्रमण है। साइनस होने पर लोगों में सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और नाक में खुजली जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ये संक्रमण म्यूकर कवक द्वारा होते हैं जो सामान्य रूप से मिट्टी में या क्षयकारी वनस्पतियों में तथा सड़े गले फलों व सब्जियों में पाया जाता है। प्रस्तुत फोटोग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे सड़े गले फलों पर ब्लैक फंगस या म्यूकर ग्रो करता है। अब बात आती है ब्लैक फंगस शरीर में कैसे पहुंचता है। पहला है सांस के माध्यम से वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। दूसरा है अगर शरीर में किसी तरह का कटा फटा या घाव हो तो वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। प्रस्तुत फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित एक व्यक्ति इसमें दिखाया गया है। अब बात आती है ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। एम्स ऋषिकेश के निदेशक के अनुसार ब्लैक फंगस में आंख में लालपन और दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। ब्लैक फंगस न सिर्फ आंखों की रोशनी छीन रहा है बल्कि चेहरे और जबड़े को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अन्य लक्षणों में पहला है शरीर में इन्फेक्शन होने पर चेहरे का एक तरफ से सूज जाना। दूसरा है सिरदर्द होना और नाक बंद होना। तीसरा है उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन। चौथा है मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। अब बात आती है कि ब्लैक फंगस ज़्यादातर किन लोगों में होता है। पहला है ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं, अर्थात जिन्हें शुगर की बीमारी है या जिन्हें कैंसर है। दूसरा है जिन व्यक्तियों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण हुआ हो। तीसरा है जो लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हों। चौथा है जिन्हें कोई त्वचा संबंधी बीमारी हो। पांचवा है जिन लोगों को कोरोना हो रहा है, चूँकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऐसे लोगों में भी ब्लैक फंगस फैलने की संभावना बनी रहती है। अगला है अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें। पहला है ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगह पर मास्क पहन कर जाएं। दूसरा है बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें। ज़रूरी काम होने पर मास्क या चश्मा लगाकर ही बाहर निकलें। तीसरा है मिट्टी व काई वाली जगहों के पास जाते समय जूते पहनें, ग्लव्स, फुल टी शर्ट और ट्राउज़र पहनें।
चौथा है डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखें, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग या स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल कर इससे बचा जा सकता है। एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल दवा का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। पांचवा है स्टेरॉइड का उपयोग 10 दिनों से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। छठा है निर्माणाधीन कार्यस्थल, जहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है या धूल वाली जो जगह हैं वहाँ पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फंगस बहुत जानलेवा है जो फेफड़ों और दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और यहाँ तक कि जिस अंग को नुकसान पहुंचा रहा है उसे सर्जरी से हटाना पड़ता है। संदर्भ एवं आभार। विभिन्न समाचार पत्र, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण एवं विकिपीडिया। थैंक यू।